आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि उनके पिताजी ने डंके की चोट पर ऐलान करके गए हैं। और इसलिए आपको सावधान करने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। आपके लिए मैं लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। मेरे भाई बहन, आपको सावधान ज्यादा रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो 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 अपना अपना परिवार। मोदी के लिए आप ही मेरा परिवार है। साथियों, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ये इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे होगा, लेकिन मोदी को आपके परिवार की चिंता है। आप ही मेरा परिवार है। आपके बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो, मुझे इसकी ही चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरा परिवार है। इन्होंने 5 साल तक क्या किया? इन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए आपका सब कुछ लूटा। जेएमएम कांग्रेस ने आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू गिट्टी लूटा, कोयला लूटा। इन्होंने आपके बच्चों का पेपर लूटा। इन्होंने आपकी सरकारी नौकरी आपसे लूटी, अपने चहेतों को दे दी। जो लूटा गया वो सब कुछ आपके हक का था, आपका था। इससे आपका घर, आपके बच्चों का भविष्य बनना था। लेकिन इन्होंने अपने भविष्य के लिए आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। साथियों, मोदी आपके परिवार का भविष्य संवारने में जुटा हुआ है। हमने झारखंड को, संथाल परगना को अपना एम्स दिया। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ता। यही देवघर में ही बेहतरीन इलाज का मिला संभव हुआ। आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उसके बाद रोजगार का प्रबंध हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देवघर में एयरपोर्ट बनने से, सड़क और रेल की सुविधाएं अच्छी होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पर्यटन का व्यवसाय बढ़ रहा है। पर्यटन तो ऐसा सेक्टर है जिसमें हर कोई कमाता है। झारखंड भाजपा ने भी युवाओं को आकर्षक भत्ते की घोषणा की है, कोचिंग के लिए पैसा देने की घोषणा की है और लाखों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। ये सारी गारंटियां आपके परिवार को सशक्त करने के लिए है। इसलिए बाबा के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद
मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से ये सारी गारंटी पूरी होकर के रहेगी। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार आपकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर रही है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है। गरीब की जिंदगी झोपड़ी में न गुजरे, इसलिए पीएम आवास के तहत पक्के घर दिए जा रहे हैं। गरीब का बच्चा भूखा न सोए, इसलिए मुफ्त चावल दिए जा रहे हैं। गरीब से गरीब को, हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं। घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पहले गरीब के घर मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाया और अब सस्ते सिलेंडर देने की गारंटी दे रहे हैं। पहले दूर सुदूर आदिवासी गांव में बिजली पहुंचाई, अब आपका बिजली का बिल जीरो करने में जुटे हैं। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू कर चुके हैं। इससे जो परिवार जुड़ना चाहता है, उसको 75-80 हजार रुपये केंद्र की सरकार दे रही है। 75 से 80 हजार तक केंद्र सरकार देती है। इससे मुफ्त बिजली भी मिलेगी और अगर ज्यादा बिजली पैदा हुई तो सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी आपको मिलेगा। साथियों, कांग्रेस के समय देश में ऐसी सरकार चलती थी कि दिल्ली से 100 पैसा भेजो तो झारखंड तक सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता था। अब मुझे बताइए कौन सी जादूगरी है भाई? दिल्ली से 100 पैसा निकले और झारखंड आते आते 15 हो जाए, वो कौन सा पंजा था जो ये 100 पैसे को 15 पैसा कर देता था? 85 पैसा भ्रष्टाचार का कांग्रेसी पंजा छीन लेता था। 2014 में जब आपने आपके इस सेवक को, आपके बेटे को आपकी सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने कहा ये खेल नहीं चलने दूंगा। 100 पैसे भेजूंगा तो उसके खाते में 100 के 100 पैसे पहुंचने चाहिए। बीच में कोई कटकी बटकी नहीं चलेगी। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को आपको लूटने नहीं दूंगा। आपके हक का पैसा आप तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए हमने पहले गरीब, आदिवासी, ओबीसी, दलित, माताएं, बहनें, सबके बैंकों में खाते खुलवाए। और जब मैं बैंकों के खाते खुलवाता था ना, तब ये बड़े बड़े दिग्गज मुझे गालियां देते, मेरी मजाक उड़ाते थे, कार्टून बनाते थे। लेकिन मैं ऐसे दिखता नहीं हूं। मैं जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए जूझता हूं। और मैंने बैंक के खाते खुलवाए ताकि सरकार का पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा हो जाए। कोई बिचौलिया
उस पैसे को मार ना ले। 10 साल पहले कांग्रेस जेएमएम के राज में किसानों के नाम पर कर्ज माफी की घोषणा की थी। झारखंड के असली किसान को एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा हो जाता है। देवघर जिले के किसानों के खाते में भी पीएम सम्मान निधि का करीब 700 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। 700 करोड़ रुपया इस एक इलाके में। अब झारखंड भाजपा ने गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने हजारों रुपये बहनों के खाते में सीधा जमा करने की घोषणा की है। ये पैसा सीधा हमारी बहन बेटियों के खाते में जमा हो जाएगा। झारखंड भाजपा ने धान किसानों के लिए 3,100 रुपये एमएसपी की भी घोषणा की है। ये पैसा भी सीधा किसान के खाते में जाएगा। भाजपा एनडीए सरकार में कटकी बटकी वालों को कोई जगह नहीं है। कटकी बटकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथियों, झारखंड भाजपा ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है। अब हम सभी को मिलकर हमारे झारखंड को संवारना है। देश के अग्रिम राज्यों में हमें झारखंड को ला करके खड़ा कर देना है। साथियों, आज झारखंड देश दुनिया को ऊर्जा दे रहा है, ईंधन दे रहा है। हमारा झारखंड विकसित भारत के निर्माण को भी ऊर्जा देगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब देश विदेश में झारखंड के गौरव का परचम लहराएगा। साथियों, मेरे लिए आप ही, सुन लीजिए, मेरे लिए आप ही मोदी है। आप गांव-गांव, घर-घर जाइए। जिसको पक्का घर अब तक नहीं मिला, जिसको मुफ्त राशन मिलने में दिक्कत हो रही है, जिसको मुफ्त इलाज का कार्ड नहीं मिला है, जिनके घर में नल से जल सुविधा भी नहीं पहुंची है, आप जरा मेरे खातिर उनकी सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, नाम पता, और मेरी तरफ से उनको कह देना कि हम भी मोदी है, मोदी ने हमको मोदी कहा है, और हम मोदी की तरफ से आपको गारंटी देते हैं कि आपको मिलेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आप जिसको भी सही गारंटी देंगे, वो गारंटी ये मोदी पूरी करेगा। आज आप एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके सबके सब बताइए, मेरा काम करेंगे। भाजपा एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और मुझे विश्वास है ये जोम और जुस्सा मैं देख रहा हूं, परिणाम मुझे साफ दिख रहा है दोस्तों। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं चुनाव नतीजे के बाद फिर से झारखंड आऊंगा, और झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा, और मैं उसमें मौजूद रहूंगा। और मैं आप सबको भी निमंत्रण दे देता हूं
सब भी जरूर आना। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए, एक बार फिर आप सभी को जोहार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। So the Prime Minister there has just concluded his address. Do remember, the Prime Minister has raised much of the same pitch that he has done with reservation, with the tribals, with securing their rights. And this is on a day when Jharkhand, remember, today is voting for the first phase. And the second phase is on the 20th. And the Prime Minister also there saying that all of you are Modi in your own rights, and you must go across and spread that message and ensure that you have a BJP-led government that comes to power here in Jharkhand. And he says, once you do that, I will come back at the swearing-in ceremony.